क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत का सबसे महान योद्धा दानवीर कर्ण, जिसे कोई अस्त्र शस्त्र नहीं मार सकता था, आखिर क्यों मारा गया? क्या सच में उसके जन्म से चमकते कवच और कुंडल इतने शक्तिशाली थे कि देवता भी उनसे डरते थे? क्या इंद्र ने छल से उन्हें छीना, या इसमें कोई गहरा पूर्व जन्म का राज छिपा है? और सबसे बड़ा सवाल, कर्ण के कवच और कुंडल आज भी कहीं छिपे हुए हैं? क्या वे समुद्र की गहराइयों में, या किसी गुफा में, या फिर सिर्फ एक कथा है? दोस्तों, आज हम इस रहस्य की परतें खोलेंगे। एक ऐसी कहानी जो सदियों से लोगों को हैरान करती आई है। ये सिर्फ कर्ण की नहीं, बल्कि दान, भाग्य, छल और दिव्य शक्तियों की कहानी है। अगर आप महाभारत के सच्चे प्रेमी हैं तो ये पूरी कहानी सुनिए, क्योंकि हर मोड़ पर एक नया झटका इंतजार कर रहा है। चलिए शुरू करते हैं सबसे शुरुआत से। कर्ण का जन्म हुआ था कुंती के गर्भ से, लेकिन पिता थे सूर्यदेव। कुंती ने युवावस्था में मंत्र से सूर्य को बुलाया था और सूर्य ने उन्हें पुत्र दिया। लेकिन यह पुत्र सामान्य नहीं था। जन्म के साथ ही उसके शरीर पर चमकते हुए दिव्य कवच, छाती का कवच और कुंडल, कान के झुमके थे। ये कोई साधारण सोने चांदी के आभूषण नहीं थे। महाभारत के मूल ग्रंथ में वर्णन है कि ये अमृत से बने थे, अमरत्व का अमृत। सूर्यदेव ने स्वयं कुंती से कहा था कि ये कवच और कुंडल उसके पुत्र को अजेय बनाएंगे। कोई भी हथियार, कोई भी अस्त्र इनके रहते कर्ण को छू भी नहीं सकता था। कर्ण अमर जैसा था, युद्ध में अजेय, मृत्यु से परे, तत्व का अमृत। सूर्यदेव ने स्वयं कुंती से कहा था कि ये कवच और कुंडल उसके पुत्र को अजेय बनाएंगे। कोई भी हथियार, कोई भी अस्त्र इनके रहते कर्ण को छू भी नहीं सकता था। सच तो यह है कि ये कवच और कुंडल कर्ण के शरीर से अलग नहीं थे। वे उसके मांस मज्जा से जुड़े हुए थे, जैसे उसकी त्वचा का हिस्सा। सूर्य की किरणों से पोषित होते हुए ये और मजबूत होते जाते थे। महाभारत के वन पर्व में वर्णन मिलता है कि सूर्य देव ने कुंती को चेतावनी दी थी, ये कवच और कुंडल अमृत से बने हैं और इन्हें रखते हुए तेरा पुत्र किसी से नहीं मारा जाएगा। लेकिन भाग्य ने क्या खेल खेला। अब आता है सबसे चौंकाने वाला हिस्सा, पूर्व जन्म का राज। कई विद्वान और महाभारत के आदि पर्व के कुछ वर्णनों में उल्लेख है कि कर्ण पूर्व जन्म में एक राक्षस था। नाम था दंभोद्भव या सहस्त्र कवच वाला असुर। उस असुर को सूर्य देव से वरदान मिला था, 1000 कवच और कुंडल जिन्हें तोड़ने वाला मर जाता। लेकिन नर नारायण विष्णु के अवतार ने उससे युद्ध किया। उन्होंने 999 कवच तोड़ दिए और आखिरी कवच पर असुर ने कहा, मुझे अगले जन्म में मारना। नर नारायण ने कहा, तू सूर्य के तेज से जन्म लेगा, कवच कुंडल के साथ आएगा, लेकिन जब तुझे सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब ये तेरे काम नहीं आएंगे। और देखिए, ठीक वैसा ही हुआ। कर्ण के रूप में वो राक्षस जन्मा, कवच कुंडल मिले, लेकिन महाभारत युद्ध में जब जरूरत पड़ी तब वे चले गए। ये पूर्व जन्म का श्राप था जो कर्ण की किस्मत से जुड़ा था। क्या ये संयोग था या नियति का खेल? ये सोचकर ही रोमांच होता है कि कर्ण की हर मुश्किल उसके पूर्व जन्म से जुड़ी थी। लेकिन असली रहस्य तो इंद्र के छल से शुरू होता है। महाभारत युद्ध से पहले जब पांडव और कौरव तैयार हो रहे थे, इंद्र यानी अर्जुन के पिता को डर लगा। वे जानते थे अगर कर्ण के पास कवच कुंडल रहे तो अर्जुन भी उसे नहीं हरा सकता, क्योंकि कवच अमृत से बना था। ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र, सुदर्शन चक्र, कुछ भी उसमें प्रवेश नहीं कर सकता था। श्री कृष्ण ने भी स्वीकार किया था कि कवच के रहते कर्ण अजय है। तो इंद्र ने योजना बनाई। वे ब्राह्मण वेश में कर्ण के पास गए जब कर्ण सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे। कर्ण दानवीर थे, रोज सुबह दान करते थे, कभी मना नहीं करते थे। इंद्र ने कहा, मुझे तुम्हारे कवच और कुंडल चाहिए। कर्ण समझ गए कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं। सूर्यदेव ने सपने में चेतावनी भी दी थी, इंद्र छल से आएंगे, मत देना। लेकिन कर्ण ने क्या किया? उन्होंने कहा, दानवीर का धर्म है दान करना, अगर मैं इनकार करूं तो मेरी कीर्ति मिट जाएगी। फिर जो हुआ वो इतिहास है। कर्ण ने अपने शरीर से कवच और कुंडल अलग किए। आसान नहीं था, वे शरीर से जुड़े थे। उन्होंने खंजर से अपना मांस काटा, रक्त बहाया, दर्द सहा और फिर भी मुस्कुराते हुए इंद्र को दे दिए। बदले में इंद्र ने उन्हें शक्ति दी, शक्ति जो बाद में वासवी दारुण अस्त्र बनी। लेकिन कर्ण की दानवीरता अमर हो गई। सवाल उठता है, इंद्र ने कवच कुंडल लेकर क्या किया? महाभारत में स्पष्ट नहीं है, लेकिन लोक मान्यताओं और कुछ पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि छल से प्राप्त वस्तु स्वर्ग नहीं ले जाई जा सकती। उनमें नकारात्मक ऊर्जा आ चुकी थी, इसलिए इंद्र ने उन्हें समुद्र में छिपा दिया। कुछ कहते हैं पुरी के कोणार्क समुद्र में, कुछ कहते हैं उड़ीसा या छत्तीसगढ़ की गुफाओं में। आज भी लोग कहते हैं कि वे सूक्ष्म ऊर्जा रूप में मौजूद हैं और वैज्ञानिक खोज रहे हैं, लेकिन नहीं मिले। क्या वे आज भी पृथ्वी पर हैं? क्या उनकी शक्ति कहीं छिपी है? ये कहानी खत्म नहीं होती यहाँ। कवच कुंडल चले जाने के बाद कर्ण युद्ध में आए। उन्होंने दुर्योधन का साथ दिया, क्योंकि दुर्योधन ने उन्हें राजा बनाया, सम्मान दिया। लेकिन भाग्य ने फिर खेला। कुंती ने युद्ध से पहले कर्ण से मिलकर राज किया कि वे उसके पुत्र हैं, पांडवों के बड़े भाई। कर्ण ने कहा, मां, मैं वचन दे चुका हूं दुर्योधन को, लेकिन युद्ध के बाद मैं पांडवों को राज्य दूंगा। उन्होंने वादा किया कि वे पांडवों में से सिर्फ अर्जुन को मारेंगे, बाकी को नहीं। युद्ध में कर्ण का रथ पहिया धंस गया, शापों का असर हुआ और अर्जुन ने उन्हें मारा। लेकिन अगर कवच कुंडल होते तो क्या होता?
क्या महाभारत का परिणाम बदल जाता? क्या कर्ण राजा बनते? दोस्तों, कर्ण के कवच कुंडल सिर्फ आभूषण नहीं थे, वे दान की शक्ति, पूर्व जन्म के कर्म, दिव्य वरदान और नियति का प्रतीक थे। वे बताते हैं कि सबसे बड़ी ताकत भी दान और सत्य के आगे झुक जाती है। कर्ण ने जीवन में कभी झुक कर नहीं लिया, लेकिन दान में सब कुछ दे दिया। अगर ये कहानी आपको छू गई तो सोचिए, क्या आप भी ऐसे दानवीर हो सकते हैं? क्या कर्ण जैसी कीर्ति के लिए सब कुछ त्याग सकते हैं? महाभारत हमें यही सिखाती है, जीवन में सत्य, दान और धर्म सबसे ऊपर है। कर्ण ने जीवन में कभी झुक कर नहीं लिया, लेकिन दान में सब कुछ दे दिया। अगर ये कहानी आपको छू गई तो सोचिए, क्या आप भी ऐसे दानवीर हो सकते हैं? क्या कर्ण जैसी कीर्ति के लिए सब कुछ त्याग सकते हैं? महाभारत हमें यही सिखाती है, जीवन में सत्य, दान और धर्म सबसे ऊपर है। कर्ण ने जीवन में कभी झुक कर नहीं लिया, लेकिन दान में सब कुछ दे दिया। अगर ये कहानी आपको छू गई तो सोचिए, क्या आप भी ऐसे दानवीर हो सकते हैं? क्या कर्ण जैसी कीर्ति के लिए सब कुछ त्याग सकते हैं?